हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज तारीख है 1 मई और दिन है शनिवार। तो दोस्तों, ये समय है सुबह 6 बजे का और मैंने चाय बना ली थी और चाय बनाकर मैं छत पे लेके आ गई थी। और हस्बैंड जी ने और मैंने दोनों ने छत पर ही चाय पी थी, क्योंकि बादल हो रखे थे और थोड़ी बहुत बूंदाबांदी भी हो रही थी। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो हमने सोचा कि छत पे ही चाय पी जाए, इसलिए हम दोनों छत पे आ गए थे। और नीचे तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी और मैं तो मेरी चाय लेकर ऊपर छत पे ही आके पीती हूँ, क्योंकि नीचे मुझे गर्मी में चाय पीना अच्छा नहीं लगता। ऊपर ठंडा मौसम होता है, इसलिए मैं ऊपर छत पे ही आकर चाय पीती हूँ। और हस्बैंड जी तो कभी कभी आते हैं ऊपर छत पर, और ना वो तो नीचे ही बैठकर चाय पीते हैं। तो आज वो भी ऊपर आ गए थे, क्योंकि आज बहुत ही अच्छा मौसम था और बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और फिर हम दोनों ने चाय पी। फिर उसके बाद हस्बैंड जी तो नीचे चले गए थे, फिर मैं छत पर घूमने लगी। और ये हमारा चौबारा है। यहाँ पर एक तरह से हमने इसको स्टोर रूम ही बना रखा है और काफ़ी दिन हो गए हैं यहाँ पे साफ़ सफाई किए हुए, क्योंकि मैं मेरे मायके चली गई थी। उसके बाद आंधी वगैरह आई तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई है और मुझे टाइम ही नहीं मिला है इसकी सफाई करने का। तो 1-2 दिन में मैं इसकी सफाई करूँगी और इसका वीडियो डालूँगी। उसके बाद मैं आ गई थी नीचे। फिर सबसे पहले मैंने झाड़ू लगाई, तो मैं आ गई हूँ किचन में झाड़ू लगाने के लिए। उसके बाद फिर मैं पूरा घर की झाड़ू लगाऊंगी और उसके बाद मैं बच्चों को उठाऊंगी। अभी बच्चे सोए हुए हैं, तो मैंने सोचा मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, तब तक वो उन्हें सोने देती हूँ। लेकिन झाड़ू लगाते लगाते ही दोनों बेटियाँ उठ गई थी और वो स्कूल की तैयारी करने लगी थी, नहाने धोने लगी थी। तो मैंने सोचा मैं फटाफट झाड़ू लगा लेती हूँ। फिर मैंने उनके लिए नाश्ता बनाया और आज उनकी टीचर ने घर की ड्रेस में ही आने के लिए बोला है, यूनिफॉर्म पहन के आने के लिए मना किया था। तो आज उन दोनों ने घर के ही कपड़े पहने हैं। और फिर मैंने उनके लिए नाश्ता बना दिया था, उन्होंने ब्रेकफास्ट कर लिया और उनका लंच बॉक्स भी मैंने तैयार कर दिया था झाड़ू वगैरह लगाने के बाद। फिर वो दोनों तो रेडी हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने बेटे को रेडी किया स्कूल जाने के लिए। 2 दिन से उसकी तबीयत ख़राब थी, इसलिए वो 2 दिन से स्कूल नहीं गया था। और अब भी उसको बुखार तो नहीं है, थोड़ी थोड़ी खांसी है, लेकिन आज उसको स्कूल में भेजेंगे, क्योंकि उसके स्कूल से फ़ोन आया था कि बच्चा स्कूल नहीं आ रहा। गिफ्ट देगा? ठीक है, आप मन कर लीजिए। राजा बाबू हो गए हैं तैयार स्कूल जाने के लिए। और जब बच्चे शुरू शुरू में स्कूल जाते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। उनके छोटे छोटे कंधों पर जब छोटे छोटे बैग लटके हुए होते हैं तो बहुत प्यारे लगते हैं। और जब शुरू शुरू में पेरेंट्स को भी बहुत फ़िक्र होती है कि पता नहीं स्कूल में कैसे रह रहा होगा, खाना खाया होगा कि नहीं, पानी पिया होगा कि नहीं, रो तो नहीं रहा होगा। तो बहुत। और ऐसा सिर्फ बेटे के टाइम ही नहीं, मुझे बेटियों के टाइम भी ऐसा ही फील हुआ था। जब मेरी बड़ी बेटी और छोटी बेटी पहली बार स्कूल गई थी, तब भी मुझे ऐसा ही लग रहा था। उनकी बहुत फ़िक्र हो रही थी और वो भी जब स्कूल जाकर वापस आती तो मैं उनको गले से लगा लेती और प्यार करती। मुझे बहुत अच्छा लगता, क्योंकि शुरू शुरू में जब बच्चा अपने पास से दूर जाता है तो पेरेंट्स का मन ही नहीं लगता और कुछ काम करने का भी मन नहीं करता, बहुत अजीब सा लगता है। जब बच्चा स्कूल से वापस आता है तो तब जाकर पेरेंट्स को रिलैक्स फील होता है। और मेरे बेटे की आदत है, जब वो स्कूल से आता है तो गेट के अंदर आते ही बोलता आता है, मम्मी मैं आ गया, मम्मी मैं आ गया। और मेरे को ढूंढता रहेगा। जब तक मैं उसके सामने नहीं आऊँगी तब तक ऐसे ही बोलता रहेगा। और जब मैं उसके सामने आ जाऊँगी और उसको एक बार गोद में लेके गले लगा के बोलूँगी कि अच्छा आप आ गए, तब जाके वो रुकता है, वरना तब तक बोलता ही रहता है। बच्चों के साथ कैसे समय गुजर जाता है पता ही नहीं चलता है। बच्चे हैं तो सब कुछ है, बच्चे नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है। खैर, ये तो मेरा एहसास था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो आपको कैसा लगा था जब आपके बच्चे पहली बार स्कूल गए थे? तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार। खैर, ये तो मेरी फीलिंग थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। और आप लोग भी बताइएगा कि जब आपके बच्चे पहली बार स्कूल गए थे तो आपको कैसा लगा था। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा।
तो मैंने लगा दी थी मशीन कपड़े धोने के लिए और मैं घर के बाकी काम भी कर रही थी। तो मेरे कपड़े धुल गए हैं और मैं आ गई हूँ छत पर इनको सुखाने के लिए। और इनको सुखा के फिर मैं नीचे जाऊँगी और मुझे बनाना है खाना, क्योंकि हस्बैंड जी को जाना है बाज़ार। वैसे तो मैं हमेशा नहाकर खाना बनाती हूँ, लेकिन अभी उनको तुरंत निकलना है तो फिर उनको बाज़ार में काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं खाना बना लेती हूँ, उसके बाद फिर नहा लूँगी। तो सब्ज़ी तो बनाने का टाइम नहीं था, इसलिए मैंने सोचा फटाफट मैं चटनी बना लेती हूँ और वो लस्सी के साथ खाना खा के चले जाएंगे। तो मैंने फटाफट चून गूँध लिया है और उसके बाद फिर मैंने चटनी बनाई। तो मैंने लहसुन और लाल मिर्ची की चटनी बनाई है और इसमें थोड़ी सूखी हुई कचरी भी डाली है, जो मैंने पहले पिछले साल सुखाई थी, वो रखी हुई थी। तो मैंने वो कचरी डालकर और थोड़ी सी लस्सी डालकर मैंने चटनी बनाई है लाल वाली। और यहाँ पे मेरे बच्चों को और हस्बैंड जी को बहुत पसंद आती है ये चटनी। हमारे घर में ये लाल वाली चटनी बनती है तो सब लोगों को बहुत अच्छी लगती है, सब बड़े चाव से खाते हैं। तो दोस्तों आज मैंने बस इतना ही वीडियो शूट किया है। अगर बैकग्राउंड में कोई आवाज़ें आती हो तो उनको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो वॉइस ओवर करना मुश्किल हो जाता है। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।